डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 में बिजनौर में हुई। बिजनौर यूपी का एक इलाका है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई और 1912 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। इनके वालिद का नाम सआदत अली, अली अहमद बड़े और ज़मीर अहमद छोटे भाई थे। इनके खानदान के अफराद पीरजादा कहलाते थे। 1842 में वालिद ने इनके दोनों भाई यानी कि वालिद ने अपने दोनों बेटों को दिल्ली लेकर आए और तालीम के लिए मौलवी अब्दुल खालिक की खिदमत में औरंगाबाद मस्जिद में छोड़ गए, जहां मोहल्ले से खाना मांगकर लाते और तालीम पर तवज्जो देते थे। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि वो मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे का जो खाने का इंतज़ाम था वहाँ पे तलबा का, वो आसपास के लोग खाने का इंतज़ाम करते थे। इस तरह से इस वजह से यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी उन्हीं हालात में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और उसके बाद वो डिप्टी नज़ीर अहमद के तौर पे उर्दू अदब में जाने जाते हैं। तो इनकी शुरुआती दौर के ये हालात है कि वो मदरसे दिल्ली में आए थे और मदरसे में पढ़ते थे। मौलवी अब्दुल खालिक की उनकी रहनुमाई करते थे और आसपास के इलाके से खाना मांगकर लाते थे और उसके बाद खाने का इंतज़ाम होता था और इस तरह से वो मदरसा चलता था। 1845 में वहाँ से दोनों भाई दिल्ली कॉलेज आए और 1853 तक यहाँ ज़ेरे तालीम रहे। यहाँ नज़ीर का ख़ास मज़मून अरबी था, यानी कि नज़ीर अहमद ने अरबी भी पढ़ी है और उनका ख़ास मज़मून दिल्ली कॉलेज में ये था। इनके असातिज़ा में मौलवी ममलूक अली सर फहरिस्त है। अगर इनके असातिज़ा को याद किया जाए तो उनमें मौलवी ममलूक अली का नाम सर फहरिस्त आता है। इन्होंने इनकी बहुत अच्छे से रहनुमाई की है। इनकी तालीम में वालिद सआदत अली, डिप्टी नसरुल्लाह खान, मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श साहबाई और रामचंद्र अहम हैं। यही रामचंद्र से इसी माहौल के ज़ेरे असर हिंदू मत छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। यानी कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि रामचंद्र जो थे उन्होंने हिंदू मत छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था, यहीं दिल्ली कॉलेज के माहौल में। 1857 की सोरिश जो बहुत ही मशहूर है हिंदुस्तान की तारीख में, 1857 की बगावत बहुत ही मशहूर है। तो उस दौरान उसके बाद मास्टर रामचंद्र की सिफारिश पर अंग्रेज नाज़िम तालीमात ने उन्हें इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर पर मामूर किया। ये रामचंद्र की सिफारिश पर उनको इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर की जॉब मिली। यहीं 1857 से 1858 के दरमियान अंग्रेजी पढ़ी और लियाकत भी हासिल कर ली। मैंने शुरू में बताया था जब वो दिल्ली कॉलेज आए थे तो उनका अहम मजमून वहाँ पे अरबी था। अब यहाँ पे देखिए कि 1857 में जब 57 के बाद जब इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर पर मामूर होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी और उस सब्जेक्ट में लियाकत भी हासिल किया। 1859 से 1860 में इनकम टैक्स एक्ट का उर्दू तर्जुमा किया और 1860 में ताज़ीरात हिंद के तर्जमे और तस्हीह का काम किया। इस कारनामे के लिए उन्हें सोने की घड़ी और डिप्टी कलेक्टर के लिए भी नामजद किया गया। ये इन तर्जमा करने के बाद उनको ये तोहफे में चीज़ें मिली थी कि डिप्टी कलेक्टर के लिए नामजद किया गया और उसके अलावा एक सोने की घड़ी भी इन्हें तोहफे में दी गई थी। मबादिउल हिकमत हुकूमत वक्त ने मंतिक पर उर्दू रिसाले लिखने का इश्तिहार दिया। नज़ीर ने इस मौजू पर यह किताब लिखी थी। तो यहाँ पे मबादिउल हुकमत कुछ थोड़ी सी डिटेल आपके वन लाइनर के तौर पे यहाँ पे पेश कर दे रहा हूँ ताकि आप उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख सकें। मौज़े हसना इनके खुतूत का मजमूआ है जो अपने बेटे बशीरुद्दीन की हिदायत और तरबियत के लिए लिखा। ये खुतूत 1876 से 1879 तक के हैं। तो मौज़े हसना अगर आपको आए तो ये खुतूत का मजमूआ है और डिप्टी नज़ीर अहमद से इनका ताल्लुक है जो उन्होंने अपने बेटे बशीरुद्दीन की हिदायत और तरबियत के लिए लिखे थे। इसके अलावा मजमूआ नज़ीर, ये नज़ीर अहमद की कौमी व मुतफर्रिक उर्दू अरबी नज़मों का मजमूआ है। इसमें इन्होंने उर्दू और अरबी की बहुत सारी नज़में हैं, उसका मजमूआ है जो कौमी और कौमी लिहाज से लिखी गई है। इनकम टैक्स इन्होंने तर्जमा किया था, बहुत ही अहम तसनीफ़ है इनकी 1861 में। इसके अलावा ताज़ीरात हिंद 1861, ज़ाब्ते फ़ौजदारी 1862, कानून शहादत 1871 में इन्होंने
लिखा है। और ये सारी चीज़ें थी डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से।